हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का पार्ट 9 आत्मत्राण, जिसे लिखा है गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो आत्मत्राण, सबसे पहले आत्मत्राण का मतलब जान लेते हैं। आत्म यानी स्वयं के लिए आया है और त्राण का अर्थ होता है बचाव, यानी अपना बचाव। तो यहाँ पर कवि जो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, वह ईश्वर से कह रहे हैं कि वो अपना बचाव किस प्रकार करना है, यह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, चाहे मेरे ऊपर कितने भी दुख आ जाएं, आप मेरे कष्टों को दूर मत करो। आप मुझे केवल इतनी शक्ति दो, इतनी हिम्मत दो कि मैं उन कष्टों का सामना निर्भयता के साथ कर सकूं। तो यहाँ पर कवि जो हैं वह ईश्वर से सिर्फ अपना बचाव करने के लिए यह कह रहे हैं कि आप मुझे शक्ति और पौरुष का बल दो। आइए पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। करुणा में यानी करुणा से भरे हुए, अर्थात ईश्वर के लिए आया है करुणा में। कभी न विपदा में पाऊँ भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। पर इतना होवे करुणा में, अर्थात ईश्वर, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानुष है। यहाँ पर कवि ईश्वर से यह कह रहे हैं कि हे ईश्वर, विपदाओं यानी कठिनाइयों, हे ईश्वर, आप मेरी कठिनाइयों के समय मेरी रक्षा मत करो, मेरा बचाव मत करो। यह मेरी प्रार्थना नहीं। मेरी प्रार्थना क्या है कि आप मुझे विपदाओं से मत बचाओ। मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी हर समय रक्षा करो। केवल इतना हो करुणा में। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मेरी केवल इतनी सी प्रार्थना है, कभी ना विपदा में पाऊँ भय। यदि मेरे ऊपर कोई भी संकट का समय आए, कोई भी कष्ट आए, तो मैं उस कष्ट या दुख से भयभीत ना हूँ। अर्थात यदि मेरे जीवन में कोई भी कष्ट आए तो मुझे उसे झेलने की शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो कि मैं उस कष्ट का डटकर सामना कर सकूं। आगे कवि ईश्वर से कहते हैं दुख ताप यानी कष्ट की पीड़ा। कवि कह रहे हैं कि दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। कवि कह रहे हैं कि यदि मैं कष्ट की पीड़ा से बहुत ज़्यादा व्यथित यानी बहुत ज़्यादा मेरा मन बेचैन हो जाए, यानी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊं, तो भी आप मुझे सांत्वना नहीं दो। आप केवल इतना करो, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। आप मेरे अंदर केवल इतनी शक्ति भर दो, मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि दुख के समय में भी उसका मैं डटकर सामना कर सकूं, अर्थात उसको हराकर उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। यानी कितना भी मेरे जीवन में कठिन समय आ जाए तो मैं घबराऊं नहीं, बल्कि उसका मैं डटकर सामना करता रहूं। आगे कवि कहते हैं कि यदि कोई कहीं सहायक ना मिले, यदि कष्ट के समय में मेरे को कोई सहायता करने वाला भी ना मिले, यानी मेरी कोई सहायता भी ना करे, तो अपना बल पौरुष ना हिले। आप मुझे केवल इतनी हिम्मत देना, बल यानी हिम्मत, पौरुष यानी शक्ति। आप मुझे केवल इतनी हिम्मत देना कि मैं किसी भी कष्ट में डगमगाऊं नहीं, अर्थात मेरी हिम्मत ना टूटे। मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में मुझे इतनी हिम्मत दो कि जीवन का कितना भी बड़ा कष्ट मेरे सामने आ जाए, मैं बिना डरे उसका सामना कर सकूं। आगे कवि ईश्वर से कहते हैं कि यदि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। वंचना का अर्थ होता है धोखा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं
कि यदि जीवन में मुझे कितनी भी हानि उठानी पड़े, कितना भी दुख उठाना पड़े, और यदि ऐसा हो जाए, लाभ अगर वंचना रही, यदि लाभ प्राप्त हो भी रहा हो और वो लाभ भी मुझे धोखा दे जाए, यानी कि लाभ से भी मैं वंचित हो जाऊं, तो भी मन में ना मानूं क्षय यानी हार, तो भी आप मुझे इतना निर्भय बनाओ कि मैं मन में हार को स्वीकार ना करूं। अर्थात यदि मेरे जीवन में कितने भी कष्ट आए, कितनी भी हानि आए, तो भी मैं उनका डटकर सामना करता रहूं और कभी भी जीवन के कष्टों से हार ना मानूं। हे ईश्वर, आप मेरा बचाव करो, लेकिन मुझे इतनी भी शक्ति दो कि मैं अपना बचाव स्वयं कर सकूं। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपना बल पौरुष बढ़ाने की हिम्मत मांग रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। मेरा त्राण करो अनुदित, त्राण यानी बचाव, अनुदित यानी प्रतिदिन। तुम मेरी यह प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, अर्थात ईश्वर, तरने की शक्ति हो अनामय। अनामय का अर्थ होता है रोग रहित या फिर स्वस्थ। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। लघु यानी छोटा या फिर कम करना। केवल इतना रखना अनुनय, अनुनय अर्थात इतना विनय रखना या इतनी कृपा रखना। वहन कर सकूं इसको निर्भय, निर्भय अर्थात बिना डरे, निर्भयता के साथ। नत सिर होकर सुख के दिन में, नत सिर यानी सिर झुकाकर। तब मुख पहचानूं छिन छिन में, छिन छिन अर्थात क्षण क्षण में कि पल पल में। दुख रात्रि में करे वंचना, वंचना अर्थात धोखा। मेरी जिस दिन निखिल मही, निखिल मही यानी संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व, उस दिन ऐसा हो करुणामय, अर्थात ईश्वर, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, संशय अर्थात संदेह। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से इतनी शक्ति मांग रहे हैं कि उनके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, परंतु कवि ईश्वर पर संदेह ना करे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मेरा बचाव प्रतिदिन करो। मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी रोज रक्षा करो, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, बस इतना होवे तरने की हो शक्ति अनामय। बस आप मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दे दीजिए कि मैं सभी कष्टों का सामना कर सकूं। और ऐसा तभी होगा जब आप मुझे रोग रहित या स्वस्थ रखेंगे। यदि आप बस मेरे पे इतनी कृपा रखना कि मुझे हर बीमारी से बचाना और मुझे स्वस्थ रखना, जिससे मैं आने वाले सभी कष्टों का निवारण कर सकूं। आगे कवि कह रहे हैं मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। यदि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई है, कोई भार है, कोई दुख है, तो आप उसको लघु अर्थात छोटा मत कीजिए या उसको कम मत कीजिए, और ना ही आप मुझे दुख के समय में सांत्वना दीजिए। आप केवल इतना कीजिए, केवल इतना रखना अनुमय, बस आप मेरे ऊपर इतना विनय रखना, इतनी सी कृपा रखना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मेरे ऊपर जितनी भी कठिनाइयां हैं, कितनी भी विपत्ति है या कोई भी मुसीबत आई है, मैं उसका निर्भयता के साथ अर्थात बिना डरे मैं उसका सामना कर सकूं। इतनी कृपा मैं आपसे चाहता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। नत सिर का अर्थ होता है सिर झुकाकर। कवि ईश्वर से कह रहे हैं कि दुख के समय में तो मैं आपको याद करता ही हूँ, और संसार का हर व्यक्ति दुख के समय में याद करता हूँ, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सुख के दिन आए, तब भी मैं आपको भूलूं नहीं। तब मुख पहचानूं छिन छिन में, और हर क्षण में, सुख के हर क्षण में, हर पल में मैं आपको सदैव याद करता रहूं, कि मैं आपको किसी भी प्रकार न भूल पाऊं। इतनी कृपा दृष्टि आप मेरे ऊपर बनाए रखना।
दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। आगे कवि कहते हैं कि यदि मेरे जीवन में कोई दुख की रात आए, अर्थात मेरे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े और पूरा संसार मुझे धोखा दे जाए, वंचना यानी धोखा, निखिलमयी यानी संपूर्ण संसार, और पूरा संसार मुझे धोखा दे जाए, तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। उस दिन भी आप मेरे अंदर इतनी हिम्मत बनाए रखना कि मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं कि बार बार आप मुसीबतें मेरे जीवन में ही क्यों भेज देते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचूं। अर्थात मेरे मन को इतना पवित्र बनाए रखना कि इतने दुख आने के बाद भी मैं आपकी कृपा पर संदेह ना करूं, और मुझे इतनी शक्ति और इतना साहस देना, इतना दृढ़ संकल्पी बनाना कि जीवन में कितने भी बड़े दुख आ जाएं, मैं उनका निर्भयता अर्थात बिना डरे सामना करके जीवन में आगे बढ़ता रहूं। इस प्रकार बच्चों मेरा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।